ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अच्युत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवत मणिषिमाला हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्संग श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायुग बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। दत्तात्रेय के 24 गुरु चल पड़े हैं। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद आप लोगों को विदित होगा कि बहुत सी जगह जो दशम स्कंद है उसके विषय में इतनी चर्चा नहीं करते, लेकिन 11वें स्कंद में दशम स्कंद भगवान की माधुर्यमयी लीलाओं से भरा पड़ा है। मथुरा की लीला है, पहले भगवान की गोकुल लीलाएं है, जन्म लीला है, उसके बाद फिर बाल लीला है, फिर भगवान ने बहुत सारे वध कर दिए। वध करने के बाद फिर उनकी कैशु लीला शुरू हुई जिसमें गोपियों के साथ भगवान के विभिन्न प्रकार के रास नृत्य इत्यादि के बारे में वर्णन हुआ। फिर विरह की बात आई और विरह की बात के बाद भगवान जब मथुरा चले गए, पिताजी का भी विरह हुआ, नंद बाबा का, यशोदा का हुआ। उसके बाद जब भ्रमर गीत गाया गया कहते हैं संसार में पूरे विश्व में वेद में पुराण में उपनिषद में इतना सुंदर गोपी गीत और भ्रमर गीत जैसा कोई गीत नहीं है। इसके बाद फिर मथुरा में कंस चारून व्रत ये सब हुए। देवकी ने कहा कि यशोदा ने कृष्ण को पढ़ाया नहीं है, और विशेष रूप से जो कंस की माँ है पद्मा, उसको बड़ी चिंता हुई कृष्ण को ये कुछ पढ़ाया नहीं है, खाली गैयाएं चरवाई हैं, और मेरे बेटे को, है ना, देवकी का बेटा पोता जो भी है नाती, उसको जूते भी नहीं पहनाए, नंगे पैर घुमाया। तो ऐसी उसकी बुद्धि थी। यशोदा के प्रेम तक उसकी पहुंच नहीं थी। तो बाद में उसको पढ़ने भेजा गया। इतने बीच में काल यवन जरासंध ये सब आक्रमण करने लगे। भगवान हस्तिनापुर चले गए, भगवान द्वारका चले गए। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। वहाँ देखा कि बहुत प्रकार के अन्याय क्रूरतापूर्ण कार्य हो रहे हैं। भगवान हस्तिनापुर गए, समझाने गए, कोई समझा ही नहीं। तो वहाँ पर जितने भी असुर प्रवृत्ति के जितने लोग थे मरवा दिए। 11 अक्षौणी सेना, दुर्योधन की 8 अक्षौणी सेना इधर थी, सब मर गए। एक एक अक्षौणी सेना में ना जाने कितने हाथी होते हैं, कितने महारथी होते हैं, बड़े बड़े रथों में आते हैं, अतिरथ होते हैं, रथी अतिरथी महारथी ये सब आते हैं। और इतने बीच में दोनों सेनाओं के बीच में भगवान का पताका लगी है। पताका में हनुमान जी का चरण चिन्ह है, इसको कपि ध्वज भी कहते हैं। भगवान का बहुत सुंदर रथ है, नील वर्ण के ठाकुर जी अर्जुन को लिए हुए चले जा रहे हैं। अर्जुन जो कि घबरा रहा है, कहा दोनों सेनाओं के मध्य में मुझे ले जाओ, एकदम मध्य में। तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, लगा कि शायद संधि प्रस्ताव फिर से ला रहे हैं कृष्ण, पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर आए, अर्जुन ने कहा कि इन्हीं जो मेरे पिता है पिता अर्थात बड़े बड़े पिता ताऊ जी की सेना है, ये भाई हैं, इनको मार करके ऐसे रक्तरंजित सिंहासन पर बैठकर क्या करूँगा। तब भगवान ने अर्जुन को डांटा है। और धर्म क्षेत्र कुरु, गीता की शुरुआत यहीं से, ये धर्म क्षेत्र है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो हम देखते हैं कि कितने ही
कितने ही लोग अर्जुन के द्वारा मारे गए, अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। हनुमान जी के द्वारा कितनी हिंसा हुई, कोई पाप नहीं लगा। परशुराम ने कितनी बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया, कोई पाप नहीं लगा। तो कोई लोग ये सोचे कि देश के लिए, समाज के लिए यदि बलिदान दिया जाता है तो स्वर्ग तक की प्राप्ति होती है, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो देश की सीमाओं को हम अतिक्रम कर जाते हैं, लांघ जाते हैं। फिर जैव धर्म के अनुसार हमारा जन्म कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत वर्णन हुए दशम स्कंध में। और दशम स्कंध में स्तुति खाली ब्रह्मा जी की रही, इंद्र की रही। कुंती की स्तुति पहले ही हो गई थी प्रथम अध्याय में। तो इस तरह से दशम में माधुरी लीलाएं हैं। वसुदेव जी के यज्ञ इत्यादि हुए हैं और वसुदेव खुद कृष्ण की महिमानी समझ पा रहे हैं। देखिए, जो 11वां स्कंध है ये श्रीमद् भागवत का मुख्य स्कंध है। मुख्य स्कंध अर्थात इसमें ज्ञान से ज्ञान भरा पड़ा है। तो कल तक हमने ये सीख लिया था कि इस संसार में हमें अनासक्त भाव से रहना है, आसक्ति कहीं भी नहीं रखनी है। हमें किसी व्यक्ति विशेष को अपने हृदय में नहीं बैठाना है। यहाँ पर वैष्णव लोग नहीं आएंगे। वैष्णवों में से तो हमें किसी ना किसी को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो और लोग हमारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। यदि उनको फॉलो नहीं किया तो यहाँ वहाँ के लोग आके बैठ जाएंगे। इनको तो हृदय में बैठाना नहीं है। तो कोई हमसे बोल रहा है, चाल रहा है, कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ऊंचा नीचा कर रहा है, इन सब की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको देखने वाले कृष्ण हैं। उनको हृदय में जगह देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आके इतना दिमाग खराब कर देंगे, मन खराब कर देंगे। ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जीवन में, और घटनाएं घटित किसके कारण होती है? व्यक्ति के कारण। तो ये सब बातें फिर एकादश स्कंद में अवधूत रूप से जो रह रहे हैं दत्तात्रेय जी, अवधूत, है ना। तो अब उन्होंने किससे क्या क्या शिक्षाएं ली, ये हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो दीक्षा ग्रहण करने के बाद बता दिया था कि शिक्षा गुरु की महिमा बताई। कल हमने इसको स्पष्ट किया था। अब वो बता रहे पृथ्वी। मैंने पृथ्वी से क्या क्या सीखा है। धैर्य, कितना धैर्य है पृथ्वी के अंदर। लोग इसको बांट लेना चाहते हैं। छोटे छोटे घरों में हम बांटते हैं, देशों में बांटते हैं, राज्यों में बांटते हैं। पृथ्वी कुछ नहीं कहती। अंडमान निकोबार द्वीप की एक छोटी सी कथा वहाँ घर घर में सुनाई जाती है। कहते हैं कि अंडमान की शादी अंडमान में होगी, निकोबार की शादी निकोबार में होगी। दोनों पहले एक ही थे। तो उनको पहले पासी गांव या लपासी ऐसे कुछ करके कहा जाता था। पहले उनके अलग ही नाम थे। तो एक का जो पासा गांव का था उसका दूसरे वाले से प्रेम हो गया। तो दोनों मिलते थे, लेकिन लड़की हमेशा यही कहती थी कि हमें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, हमारा तुम्हारा प्रेम रह नहीं सकता। तो सीमा में बढ़ गया। उसके बाद जो लड़का है उसके पास एक कोई जादुई तलवार रहती थी लकड़ी की, जिसका वो सदुपयोग करता था और बहुत फेमस था अपनी वीरता के लिए। कहते हैं उसने लकड़ी ली कि ऐसे जो दिलों को बांट दे, ऐसी धरती से क्या लाभ। उसने धरती को 2 भागों में बांट दिया। पहले एक थे, लेकिन अब 2 भागों में 90 किलोमीटर की दूरी है। एक अंडमान बन गया, एक निकोबार बन गया। तो इस तरह से कभी देश में, कभी घरों में, ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये घरों में दीवारें बन जाती हैं। एक पिता जिसने कितने एक थाली में खाते थे, सब भाई वगैरह सब अलग हो गए। और इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को मेरा बच्चा इतना, इसका बच्चा, इसी में जीवन बर्बाद हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। तो इन सब से बचाते हुए अवधूत बन जाना चाहिए। अवधूत बन के रहो। मत देखो किसने क्या पहना है, किसने क्या ओढ़ा है, कौन क्या कर रहा है। कोई आपसे पूछे भी तो बस हाँ सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, अच्छा है। इसी प्रकार से मठ मंदिर में भी जब एक गुरु के आप शिष्य बन गए तो आपस में यदि वैमनस्य रखते हो, आपस में दुर्भाव रखते हो तो ये ठीक नहीं है। ये भगवान का भजन है ही नहीं। कभी भी मठ मंदिरों में दुर्भाव आना ही नहीं चाहिए। वहाँ तो सहना चाहिए। तो ये शिक्षाएं इस सबसे मिलती है। तो यदि हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो ये शिक्षाएं भी तो ग्रहण करनी चाहिए। पहले ही बता दिया गया शिक्षाएं ग्रहण करो। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं
पृथ्वी से धैर्य, उसको काटा जाए कुछ, लेकिन सब कुछ धैर्य पूर्वक सहती है। और सतमार्ग के प्रति और दृढ़ता, सतमार्ग के प्रति। तो औरंगजेब जैसे कितने लोग आए, ना जाने क्या कर गए, लेकिन धरती अपनी जगह हिली, कितना खून बहा इसमें। तो सतमार्ग के प्रति दृढ़ रहें और क्षमा की शिक्षा ली है। पृथ्वी जैसा हम उसको जोतते हैं, फसलें काटते हैं और मल मूत्र विसर्जन करते हैं, लेकिन पृथ्वी सब सह लेती है। क्यों सहती है? कि भगवान ने मनुष्य या पशु सबके शरीर में ये बनाया गया है। किसी की विष्ठा कहते हैं, किसी को लीद कहते हैं, किसी को चूहे की बीट, किसी को इस तरह से नाम दिया गया है। और पृथ्वी इन सबको सहती है। यदि ये सब भी ना हो, जो भगवान का जो मानव विधान है, मानव कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही बना हुआ है, ऐसा ही है। पहले से भगवान ने जो फिगर्स बनाए हैं वो इसी प्रकार से बनाए हैं। खाने की भी जगह बनाई है और मलमूत्र विसर्जन की भी। लेकिन पृथ्वी इसी की, भगवान की मैं सेवा ही कर रही हूँ, तो इसलिए पृथ्वी ये सब सह जाती है। तो सहन शक्ति, धैर्य, सदमा के प्रति दृढ़ता। पृथ्वी पर स्थित पर्वतों से परोपकार। परोपकार कैसे? भूधर। हम पर्वतों को क्या कहते हैं? भूधर। भू को धारण करने वाला। जहाँ पर्वतों को रौंदा गया, काटा गया, वहां देखो बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पर्वत पृथ्वी को धारण करते हैं। यदि और यहाँ पे देख लो, मंदराचल पर्वत। अचल माने पर्वत होता है, मंदर अचल। गिरि माने पर्वत होता है। हमारे गिरिराज पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ। हिमालय को भी गिरिराज कहा जाता है, परंतु ब्रज में गिरिराज, गोवर्धन जो है उनको भी गिरिराज कहा जाता है, गायों को बढ़ाने वाले। और गो का अर्थ कई होता है, गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गो का अर्थ गाय भी होता है। गो का अर्थ इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले, गोवर्धन के कई अर्थ होते हैं। तो गिरि है भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाला। यदि इन पर्वत मंदराचल उखाड़ के लेके गए, और मंदराचल को कोई धारण नहीं कर सकता था। अब पृथ्वी के ऊपर क्या है, वो रसातल में चला जाता। यदि भगवान कच्छप ने अवतार नहीं लिया होता। तो पर्वत से परोपकार। पर्वत क्या कर रहे हैं? परोपकार। पर्वत अपने लिए क्या लेते हैं? परोपकार। और कितने कितने सालों से जो वृक्ष, शालमली के वृक्ष इत्यादि, और जिनसे लकड़ी मिलती है, शीशम की लकड़ी वगैरह, ये साल वृक्ष जो हैं, ये पर्वतों पे उगते हैं। तो पर्वत, यदि पर्वत ना हो तो बरसात भी नहीं होती। बादल पर्वत से टकराते हैं तो बरसात होती है। इस तरह से पर्वतों से परोपकार की शिक्षा ली। और निर्जन में वास। और क्या लिया? पर्वतों से निर्जन में वास। पर्वत खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? ऊपर मुख करके, गगनोन्मुख होकर, गगन की ओर देखकर, वो भी भगवान का ध्यान कर रहा है। तो ये शिक्षा ली। तथा पृथ्वी पर स्थित वृक्षों से, तो पृथ्वी पर पर्वत है, पृथ्वी पर दूसरे क्या है? वृक्ष। वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती है, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। तो वृक्ष के जो परोपकार है, और कैसा परोपकार है? वृक्ष में आप पत्थर मारो, फल दे देगा। और उसके नीचे खड़े हो जाओ, छाया प्रदान कर देगा। कभी कभी बहुत बारिश हो जाए तब भी लोग, चलो पत्तों से झड़ता हुआ पानी कम लगेगा, सीधा पानी बहुत लगेगा। वृक्ष हमारा पोषण करते हैं, हमारा पेट भरते हैं। वृक्षों से कितनी ही लताएं निकलती हैं। वृक्षों से कभी कभी कितने फल गिर जाते हैं, जिससे दूसरे वृक्ष भी उग जाते हैं। वृक्षों को मत सताया करो। इनके देखो इतनी सहन शक्ति होती है। टच मी नॉट, छुई मुई का पेड़, कुम्हड़बतिया जिसको बोलते हैं, खाली उंगली दिखाओ तो वो डर जाता है। तो वृक्ष, अशोक वाटिका, सीता जी अशोक वाटिका में रही। अशोक वृक्ष क्या? जिसके नीचे बैठने से शोक नहीं होता। तो वृक्षों की बड़ी महिमा है। जब वृक्ष काटे जाते हैं तो हमारे भारतवासी वृक्षों से चिपक जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, चिपको आंदोलन चला, हमें काटो, वृक्षों को मत काटो। तो वृक्षों को हमें एकदम उनसे आज्ञा लेकर के हम
पुष्प चयन कर रहे हैं कृष्ण के लिए, हम फल ले रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए, तो वृक्ष आपके लिए सहायक हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब वृक्षों के पास से निकलो तब जोर जोर से हरिनाम का उच्चारण करो, जिससे वृक्ष की जो शाख पात सब है, नलकुंवर और मणिगिरी भी वृक्ष बनकर आए, तो खाली वो एक वृक्ष में ही थे नहीं, उनकी शाखाएं प्रशाखाएं, उसमें कितने ही ऐसे पत्ते थे जिनका उद्धार कृष्ण के द्वारा होना था। तो वृक्ष के पात कण कण में, क्षण क्षण में हरि, कण कण में हरि। तो ये सब में इन वृक्षों की महिमा समझनी चाहिए। तो वृक्षों के ऊपर बचपन से ही सब लोग निबंध लिखते आए हैं। प्लीज वीडियो ऑफ कीजिए, वीडियो ऑफ कीजिए। कौन है ये? श्यामा दीदी है। श्यामा दीदी अपना वीडियो ऑफ करिए प्लीज। श्यामा दीदी वीडियो ऑफ करिए। प्लीज स्पीकर ऑन कर दिया, स्पीकर और वीडियो दोनों ऑफ करिए। ठीक हो गया दीदी। हाँ, तो बच्चों को निबंध लिखवाए जाते हैं, वृक्षों की महिमा सिखाई जाती है। तो पृथ्वी से इन्होंने पर्वत भी ले लिए और वृक्ष भी ले लिए। तो वृक्षों से दूसरों के उपकार के लिए ही जीवन धारण करने की शिक्षा मैंने ग्रहण की है। तो मैं जीऊंगा तो किसके लिए? स्वार्थ के लिए नहीं। मेरा क्या, मुझे क्या मतलब है? ये बहुत पशु है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। यह तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। अपना ही अपना जो देखता है वो पशु है, पशु है, पशु है। ध्यान रखना। मिल बांट के चलने वाला मानवता है। मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या फायदा हो रहा है, ये सब पशु बुद्धि है। मानव इससे बहुत ऊपर उठ जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो दधीची ने क्यों त्याग किया होता? कितने ही वीर देश के लिए क्यों मरते हैं? हमारे सरस्वती प्रभुपाद ने सबसे बड़ा त्याग तो इनका है। सबसे बड़ा त्याग सन्यासियों का है, जो घर बार सब सुख सुविधा छोड़ करके तितिक्षा सब कुछ सहन करते हुए आचार्य बन जाते हैं। कितना ताप सहते हैं ये। तो हमें दूसरों के उपकार के लिए जीना है। तो हमने पृथ्वी के साथ साथ पर्वतों से और वृक्षों से शिक्षा ग्रहण की। अब दूसरा आ गया वायु। वायु से अनासक्त होकर जीवन प्राप्त करने की शिक्षा ग्रहण की है। वायु आकाश से निकलती है पर पलटकर आकाश की ओर देखती भी नहीं है। और वायु जहाँ से जाती है वहां से गंध लेकर के जाती है। वायुर्गंधा निवासयात्। हम भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो मन हमारा इसी प्रकार संस्कारों को ले जाता है जैसे वायु गंध को ले जाती है। तो अपने मन को एकदम ठीक रखो। तीसरा, आकाश से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने के बावजूद उन सब से उदासीन रहने की शिक्षा ग्रहण की है। आकाश चारों तरफ है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, यूक्रेन में भी है, यहाँ भी है, ब्रज में भी है, बम्बई में भी है, दिल्ली में भी है, उमरगांव में भी है, सब जगह है। आकाश कहीं आसक्त नहीं होता। वैसे तो आकाश है क्या? एक खाली स्थान है जिसको आकाश कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। भू पृथ्वी हो गई, भूवर अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष मतलब क्या? होराइजन। यहाँ कुछ नहीं है, बहुत सारे प्लेनेट्स हैं। हमारे जो ग्रह हैं वो स्वर्ग के नीचे हैं। शनि ग्रह, राहु ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, ये सब आकाश में स्थित है। तो आकाश है ही क्या? यहाँ सीधे सीधे विश्वामित्र त्रिशंकु को भागवत में कथा आती है, आकाश में भेजना चाहते थे त्रिशंकु की इच्छा के ऊपर, परंतु देवताओं उसके नीचे पलटते तो अंतरिक्ष में उल्टा लटका हुआ है। इसी आकाश में ओडुगण तारे हैं। तो आकाश अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से रहता है। तो हम कहीं भी रहें, किधर भी रहें, आसक्ति नहीं रखेंगे। कृष्ण मिनटों में पहले गोकुल में जन्म हुआ, फिर वृंदावन चले आए। गोकुल में उत्पात बहुत हो रहे हैं, वहाँ छठी करा, अपनी सारी शकट से छठी करा बना। शकट और छकट ऐसे हो गया। तो शकट को आधे हाफ सर्कल शेप में लगा दिया और उसी तरह से ये फिर यहाँ पे छठी करा में रहे।
काम बन चले गए, कामा जिसको बृहद वृंदावन भी कहा जाता है, यहाँ पर भगवान रहे तो कहीं पे आसक्ति नहीं रखी, मुड़ के नहीं देखा। इसी प्रकार से कहते हैं कि जब कृष्ण गोकुल से चले आए मथुरा की ओर तो बहुत सी गोपियां घर की ओर मुड़ के भी नहीं देखी। उद्धव क्यारी में ये जो सेंसेशंस हैं, ये इमोशंस उद्धव क्यारी में चरण रखती आप फील कर सकते हो। कैसे राधा जी यहाँ पर विरह भाव में, उद्धव क्यारी की यही महिमा है। नारायण गोसाई महाराज जी, गुरुदेव महाराज ने उनको ठीक करा दिया तो उस स्थान को, जिससे स्मृति बनी रहे। तो कहीं भी रहो आसक्ति ना रहे, किधर भी। अब चौथा लिया है जल से, क्या? स्वच्छ। शौच, पवित्रता रहनी चाहिए, शरीर पवित्र रहे, सही बात है। त्रिसंध्या करे, 3 समय नहाना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान का नाम ले रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सा भाई आभ्यंतर शुचि ही। पवित्र हो अपवित्र हो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है वह बाहरी रूप से और अंदर रूप से स्वच्छ हो जाता है। तो जल से हमने, दत्तात्रेय कह रहे हैं, मैंने स्वच्छता सीखी है, स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ तो रहना ही चाहिए, कहीं भी धूल धूसरित ना मन हो, ना तन हो, ना हमारा घर हो, ये साफ सुथरा होना चाहिए। तो जल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्वच्छता के लिए। कोई चीज गंद, अरे धो लो। जहाँ तक कि धनतेरस में हमारे घरों में जो पुराने सिक्के होते हैं चांदी के, सोने के, उन सबको निकाला जाता है, धोया जाता है। क्या धोने की जरूरत है उनको? परंतु दीपावली पर स्वच्छता होनी चाहिए। दीपावली की महिमा इसीलिए, बाकी इसका कोई पौराणिक कारण नहीं है, दीपावली का कोई पौराणिक कारण नहीं है, कार्तिक मास का कारण है। ये कार्तिक मास में दीपावली के दिन मानसी गंगा प्रकट हुई थी, और इस महीने में कार्तिक मास में ऊर्जेश्वरी है, इसलिए उनके निमित्त दीपक जलाए जाते हैं। ये ठीक है, पर स्वच्छता जो रख दी गई है और एक त्योहार बना दिया गया कि दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होगी, इसीलिए लोग सफाई करते। चलो किसी भी बहाने से सही, घर में सफाई पुताई हो जाती है तो साफ रखना चाहिए। स्वच्छता, स्निग्धता, मधुरता, और हमारा हृदय एकदम स्निग्ध होना चाहिए। देखो, भक्त की भक्त से जमेगी भाई, भक्त की दूसरों से जम नहीं सकती, घर परिवार से। फिर यदि कोई कह दे अब हमने घर परिवार नहीं देखा, मन ही नहीं लगता, लग ही नहीं सकता, वो उसका नेचर हो गया। भक्त को भक्ति ही अच्छी लगेगी, उसको घर परिवार सब नाटक ढोंग लगते हैं। तो और पवित्रता आदि गुणों की शिक्षा ग्रहण की है। तो जल से हमने स्निग्धता, ये सब मैंने, है ना, जब अनुवाद कर रही थी तो प्रभुपाद जी, इसमें श्लोकों में अनुवाद नहीं है, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी की विवृति और चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं से देख देख के मैंने बड़ी मेहनत की है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न थे। तो हमने आखिर दत्तात्रेय जी ने ऐसा क्या देखा, ये तो ठीक है, इनसे शिक्षा ले लो, परंतु विस्तार से यहाँ पर है इस प्रकार से। 5वां अग्नि से, कल भी बताया था, सर्वभुक, अग्नि सब कुछ खा जाती है, अच्छा बुरा। जल, और जल में देखो गंगा जी, हमारी गंगेज रिवर, यहाँ पे सदियों से लाशें फेंकी जा रही हैं, सदियों से खून खराबा यहाँ पर बह रहा है, सदियों से कितने केमिकल्स फैक्ट्री के इसमें बहाए जा रहे हैं, परंतु गंगा गंगा है। विदेशी लोग गंगा जल लेकर जाते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, गंगा जल ऐसा ही है, एक भी कीड़ा उसमें आता नहीं। ये क्योंकि भगवान की चरणों का धौत जल है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखा, शंकर जी ने कहा कि नीचे आना है तो मेरे मस्तक पर रख दो। ये है भाव गंगा जी के प्रति। तो सर्वभक्त होते हुए भी क्या करती है, वह अलिप्तता की शिक्षा ग्रहण की है। सब कुछ खा रही है पर किसी से लिप्त नहीं होती, वो भी किसी से लिप्त नहीं होती है। घर में चूल्हा जला, रोटी वोटी बन गई, शांत। चिता में आग लगी, शांत। हवन में लकड़ी जली, शांत। तो कितने ही प्रकार से अग्नि का रूप देखा जाता है।
इसके बाद छठा है, यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्र की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न ही बढ़ता है। उसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाएं हैं वह सब शरीर की है, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। यह शिक्षा मैंने ग्रहण की है। चंद्रमा नो मून डे से फुल मून डे तक, अमावस से पूर्णिमा तक बढ़ रहा है। क्या बढ़ रही है? कलाएं। चंद्रमा वैसा ही है, परंतु जो रोशनी का पैरामीटर है वो घट और बढ़ रहा है। द्वितीया का चंद्रमा हमारे शंकर जी के मस्तक पर है, फिर तृतीया, चतुर्थी का चांद, उसकी तो एक कहानी है कि जो चौथ का चांद देख लेगा उसको कलंक लग जाएगा, ऐसा कहा जाता है। पांचवें में फिर और कला बढ़ रही है, उसका कलाएं बढ़, चांदनी की जो परिमाण है वो बढ़ रहा है। चंद्रमा वैसा की वैसा ही है। इसका एक कारण ये भी कहा जाता है कि सूर्य का असर चंद्रमा पर पड़ता है। सूर्य जैसे जैसे रोटेट होता है उसी प्रकार से चंद्रमा पर प्रकाश आता चला जाता है, और फिर जब पूर्णिमा की बाद फिर वो घटता है अमावस की तरफ। इसी प्रकार से मैंने सीख लिया, शरीर मेरा एक ही है, आत्मा एक ही है। इसी आत्मा का पहले बचपन है, उसके बाद पौगंड अवस्था या फिर तरुण अवस्था आ जाती है, यौवन आ जाता है, परिपक्व अवस्था आ जाती है, परिपक्व अवस्था होते होते फिर वृद्धावस्था आ जाती है। जो भजन में लग गए वो ठीक है, नहीं तो साठा तो नाटा सठिया जाता है इंसान, बुद्धि उसकी नहीं चलती है। जो भजन में लग गए उनका जीवन संवर गया, बहुत संवर गया, बड़े तो उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। इन सब बातों को पढ़ करके कहा मैं, मुझे तो चलना है अभी। ये जगत क्या है? धर्मशाला। हम यहाँ के पथिक है, छोड़ के चलना, तैयारी है हमारी पूरी। और उसको लेकर के फिर मैंने सीख लिया कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, उसी प्रकार ये शरीर के ये सब अवस्थाएं आती हैं। तो वृद्धावस्था के बाद मृत्यु निश्चित है, और कभी कभी तो किसी भी उम्र में मृत्यु का क्या है, कभी भी किसी भी उम्र में आ सकती है। उत्पन्न हो गए, एक दिन का भी बच्चा मर जाता है। और अभी तो 80-85 साल मैक्सिमम एज हो गई है, तब तक तो जाना ही है। तो मैंने ये देखा कि शरीर आत्मा वही रहती है। अब जो मृत्यु हो गई तो अब फिर आत्मा जन्म लेगी। कल हम हिंट देना चाह रहे थे, दिया नहीं, पर थोड़ा सा दे देते हैं। जो हमारे शरीर में चक्र है, ये चक्र कितने जागृत हुए इस पर डिपेंड करता है। कोई बहुत व्यक्ति जो खाने पर ही मरते रहते हैं, और ये क्या पति पत्नी दाम्पत्य सुख के लिए मरते रहते हैं, उनका जीवन नारकीय जीवन है। कुछ किया ही नहीं, ना कोई दान किया, ना पुण्य किया, ना धन किया। भागवत में कृष्ण भगवान ने यही गीत उद्धव जी को सुनाया, भिक्षु गीत। जीता रहा तब तक इसने ना किसी को दान दिया, ना परिवार को ही कहा, दुर्गति कर डाली। तो इसका सब जगह से पैसा नष्ट हो गया। बाद में तो ऐसा हो गया कि कोई इस पर मलमूत्र भी करता था तो सब सह लेता था। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, इसको धाम दे देंगे, क्योंकि भगवान का नाम लेते हुए सहता रहा। तो जो हमारे चक्र हैं शरीर पर, फिर इसी प्रकार से नाभि चक्र है। खाली पेट के लिए ही खाना पीना, आज ये आइटम बने, आज ये क्या बना के रख दिया, ये क्या बना के रख दिया। परिवार में कथाएं सुनाओ, मत कहो कि कोई नहीं सुनता, चलते फिरते कथा सुना दो, चीजें दिमाग में रहती हैं। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सब वायुमंडल में घूम रहा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं घूम रही, लौट लौट करके हमारे पास ही आती है। मानो किसी ने गाली दी, हमने उसको ग्रहण नहीं किया, जवाब नहीं दिया, गाली कहीं तो जाएगी ना, तो जहां से निकली वहीं चली जाएगी। हम मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र का ग्राह्यता कोई नहीं है, वो कृष्ण है, वहां जाएगा ही जाएगा। तो ध्वनियां निकलती रहती है। ध्वनि के भी कई प्रकार हैं, परावाणी, बैखरी वाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, इस तरह से तो वाणी निकलती है। तो नाभि में बहुत से हम लोग सोचते हैं और बोल नहीं पाते। तो नाभि के लिए जो जीता है, उसके बाद हृदय,
हृदय के लिए हमारा मंत्र जाप चल रहा है, हृदय मन में ठाकुर जी बैठा रखे हैं, उसका चिंतन चल रहा है, तो प्राण यदि हृदय से निकल गए तो भी हमारी अच्छी गति हो सकती है। चिंतन बहुत नहीं हुआ पर थोड़ा बहुत हो गया, और लेकिन इसी हृदय में इसने ऐसा किया, प्रतिशोध, बहुत रिवेंजफुल हो जाता है, इसका बदला चुका, इसको ऐसा करूंगा, इसको वैसा, इसने ये किया, फिर मार हृदय ईर्ष्याओं से जला ही रहता है। क्या गति होगी इसकी? जिस शास्त्रों में इस संरचना के विषय में बताया है, जिन शास्त्रों में इस योग के विषय में बताया है, उन्हीं शास्त्रों में कहा गया है कि उस ईर्ष्यालु की दुर्गति होगी। उसके बाद आज्ञा चक्र में आ जाओ, ये सही है। यहाँ पर ध्यान चिंतन होता है, नासिका के अग्रभाग पे या भगवान का ध्यान धारणा होता है, तो आज्ञा चक्र हमारा खुल जाता है, क्योंकि इसके बाद ही सुषुम्ना नाड़ी जो ऊपर मस्तक पर जाती है। और ब्रह्मरंध्र से जो फिर आंखों से प्राण निकलते हैं वो अच्छे ही है, आंख खुली की खुली रह गई, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मरंध्र से यदि प्राण निकल जाते हैं तो बहुत उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि उसकी गति फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, तब धाम पर फिर वो यहाँ पे वापस नहीं आता। तो इस तरह से जो शरीर की अवस्थाएं हैं, हम मर गए उसके बाद फिर से जन्म, तो जो मर गए वो अमावस हो गई और वापस फिर से चंद्रमा, ये शरीर चलता रहता है। मृत्यु क्या है? पड़ाव है। उसके बाद बता रहे हैं सूर्य से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार के बाष्प के द्वारा, भाप के द्वारा जल ग्रहण करने पर भी समय आने पर वर्षा के माध्यम से जल प्रदान करते हैं सूर्य, उसी प्रकार मैं भी ध्यान दीजिए, मैं भी इंद्रियों के विषयों को एकत्र करने पर भी याचक के उपस्थित होने पर उसे प्रदान करूंगा। समझो, सूर्य भगवान 8 महीने 9 महीने खूब पानी सोख लेते हैं पृथ्वी से, पूरा की पूरा सोखते हैं, सब जल भाप बनकर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो भाप बनकर उड़ता है? क्या प्रोसेस कहते हैं इसको साइंस में? इवेपोरेशन। हाँ, वेपोरेशन, यस। हाँ, तो उसको जो ऊपर उड़ जाता है तो ऊपर जो भाप बनकर जमा हो जाता है। लेकिन यही सूर्य जब ये बरसात के मौसम में जितना पानी उसने लिया नहीं उससे ज्यादा दे देता, जितना पानी उसने लिया नहीं उससे 100 गुना ज्यादा दे देता। इसी प्रकार रघुवंश में राजा दिलीप के लिए भी कहा जाता था, राजा दिलीप जितना टैक्स लेते नहीं थे उससे ज्यादा टैक्स दे देते थे। हमारी सरकार भी टैक्स लेती है, जीएसटी कितना सब कुछ लेती है, कितनी सारी पेंशन लोगों को देती है ना? कितनी पेंशन है, कहाँ से आएगी? ये सरकार इसमें मदद करती है। सरकार रेलवे लाइन बनाती है, सरकार ये गैस लाइन, और ये अभी तो गैस लाइन का इंडिविजुअलाइजेशन कर दिया गया है, और ये सड़कें बनाती है, सड़क निर्माण का काम करती है, पर्वतों की देखभाल इत्यादि। लेकिन इसके बाद भी यदि सरकारें सही रहें तो इतना टैक्स लिया जाता है कि हर हमारे गरीब को कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता। सब अच्छे हमारे कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज खुलवाए जा सकते हैं जिससे गरीबों को, लेकिन उसमें क्या होता है, कई प्रकार जो मध्यम लेवल के हैं वो भी गरीब बन जाते हैं, तो चिकित्सा भी पहुंच नहीं पाती। आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं सब, लेकिन सब पेंशन धारकों को मिल जाते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। बात यह है कि जितना लिया जाए उससे कहीं ज्यादा दिया जाए। तो ये ग्रहण कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इससे मैंने विषयों को ग्रहण किया। मैंने क्या किया, इंद्रियों के विषयों को क्या कर दिया, एकत्र कर लिया। अर्थात मैंने मन की इंद्रियों को एकत्र करके सब यहाँ पे रख लिया, और जब कोई याचक आया तो मैंने उसको सब कुछ प्रदान कर दिया, जो कुछ भी मैंने संग्रह किया था इंद्रियों के माध्यम से। तो कोई भी याचक आता है उसे मैं दे देता हूँ। मैंने ऐसा, देखो कैसे, सुनो, भागवत में कथा आती है उशीनर के राजा, इन्होंने ये 49 दिन तक भूखे रहे। कौन सी शक्ति थी जो भूखा रख रही थी?
और 50वें दिन जब याचक आया, याचक कौन आएगा? भगवान की परीक्षा ली थी। भगवान की परीक्षा में सोना और सोने का पानी दोनों में अंतर आ जाएगा। तो जब थाली आई थी तो उसी समय एक ब्राह्मण आ गया तो उनको आधा भोजन दे दिया। फिर उसके बाद एक याचक आया, उसको आधा दे दिया, आधे में से आधा। और कहते कुत्ता भी आया, उसको दे दिया। पूरा परिवार फिर से भूखा रह गया। हाथ में आई हुई थाली भी लौटा दी गई, यानी कि प्रदान कर दी गई। तो इसी प्रकार से अपनी इंद्रियों से मैंने जो कुछ संयमित किया, संग्रहित किया है, जब कोई याचक आता है तो जो विषय मेरे पास है, जो मैंने संग्रह करके रखे हैं, मैं भोग नहीं करता, मैं सब उसको प्रदान कर दूंगा। इसी प्रकार मैं भी इंद्रियों के विषयों को एकत्र कर, जो जिसको चाहिए मैं मना नहीं करूंगा, भैया ले जाओ। मैंने सूर्य से एक और भी शिक्षा ग्रहण की है। क्या? सूर्य जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित होता हुआ भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। अर्थात घड़े में पड़ा है तो घड़े जैसा दिखाई देगा, सकोरे में पड़ा है तो सकोरे जैसा दिखाई देगा, कमल में पड़ा है तो उसकी ओस की बूंदें दिखाई देंगी। पर वास्तव में सूर्य एक ही है। उसी प्रकार आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में, मेरी आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके भारी रूप से भिन्न दिखाई देने पर भी वास्तव में एक ही है, एक ही। और क्या है? ये परमात्मा है, वही सबके अंदर विराजमान है अखंड रूप से। आत्मा इसीलिए अखंड कही गई है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। आत्मा क्या है? प्रकाश है। ऐसा थोड़ी है मेरी आत्मा का एक छोटा सा कण। फिर भी बताया गया है कि जो प्राण ज्योति है, सबके अंदर जो प्रकाश है, ये प्राण ज्योति अंगुष्ठ के आकार के बराबर है, हमारे हृदय में चल रही है। देखो, शिशुपाल जब मरा तो ज्योति निकली और भगवान के चरणों में लीन होकर के आकाश में चली गई। खुद मेरी दादी ने जब उनके ससुर मरे थे, अर्थात मेरे परबाबा हो गए, दादी उनके पास ही बैठी थी, तो उन्होंने देखा कि एक उनको पीली और नीली सी ज्योति दिखाई दी। निकली, वो बहुत सिद्धि विधि अपने मंत्र जाप बहुत करते थे, निकल गई वहां से ऊपर। तो कितनी दफे ऐसी ज्योति दिखाई दी है? और जब मेरे बाबा के छोटे भाई मरने वाले थे तो दादी के मुख से अचानक निकला, मंदिर में 8 बजेंगे, उनमें उनकी भाषा ही बोल देती हूँ, देख भैया लाला हो, मंदिर में 8 बजेगा, घंटा बजेगा और ये तेरा बाबा अपने प्राण छोड़ेगा। और वो शांत बैठी थी, जो मतलब जिनकी खुद अपने पति के विषय में कह रही थी, इसी तरह से और डेथ हुई घर में। तो वैसे ही हुआ, 8 बजे मंदिर में घंटा बजा और एकदम सबने उनको देखा। तो संयमित है, इंद्रियों को संयम कर रखा है, जिनको ये आत्मा का ज्ञान हो गया है, ये शरीर है जो कुछ कर रहा है, उनके लिए ये सब बातें हैं। तो शरीरों में प्रवेश करने पर भारी रूप से भिन्न दिखाई दे रहे हैं, सब आत्मा एक ही है। ऐसा जानकर मैंने आत्मा के दर्शन में भिन्न भिन्न भिन्नत्व की बुद्धि का त्याग कर दिया है। अब मैं किसी को अलग रूप में एक ही परमात्मा का समय दर्शन करता हूँ, और मेरी आत्मा कभी हिरण बन रही है, कभी जड़ भरत बन रही है, ऐसे हम देखते हैं। यदि पुरंजन है तो पुरंजनी बन रही है, विदर्भ देश की कन्या बन रही है, और यदि पुरुरवा है तो उर्वशी लोक में जा रही है। आत्मा ही मैं हूँ, शरीर मैं नहीं है। शरीर मेरा है, मैं हूँ आत्मा। शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, प्राण मेरे हैं, आत्मा में हूँ। यही गीता का ज्ञान है। अब कह रहे हैं आसक्त कबूतर, इसकी तो बड़ी शोचनीय अवस्था है। यानी कि संसार में जो भी आसक्ति रख रहे हैं उन सब की बड़ी शोचनीय अवस्था है। जो घर परिवार में मरा जा रहा है, अरे कितना पत्नी के लिए पागल है, बच्चों के लिए, अरे अपने लिए तो सोच। ये मुझसे बोली नहीं, इसने मुझे ऐसे नहीं दिया, आज ये मेरी बर्थडे भूल गया, आज ये एनिवर्सरी भूल गया, ये मेरा ध्यान ही नहीं रखता, मैं तो उनके लिए कुछ हुई नहीं। ये क्या है ये सब? तुम तो कृष्ण के सेवक थे ना, कृष्ण का भजन करने आए थे ना,
इन बातों को कौन इशू बनाता है? वो तो बेवकूफ है ही, उससे बड़े तुम हो जो भजन करके भी सीख नहीं रहे हो। कृष्ण पथ पे चल पड़े हो ना, भजन के मार्ग पे, तो अपने आप को संभालो। इन छोटी छोटी बातों पे कौन ध्यान देता है? मैं तो उनके लिए कुछ हुई नहीं, उनको मेरा ध्यान ही नहीं रखते। ये क्या है? क्यों ध्यान रख? जब तुमने योग क्षेमम बहाम्यहम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। भगवान कह रहे उनका जो नित्य युक्त है मुझसे, उनका ही, भगवान का जो नित्य मुझसे जुड़े हुए हैं, उनका योगक्षेम बहन करता हूँ। फिर भगवान फिर कहे तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। मृत्यु संसार सागर से उन्हीं का उद्धार करता हूँ जो मुझसे जुड़े हैं। जब जो उनसे जुड़ ही गए, कृष्णमयी सब जीवन हो गया, तब किस प्रकार की चिंता है? फिर ये सब बातें क्यों? तो कबूतर की अवस्था बड़ी शोचनीय है। उसकी अवस्था देखकर कुटुंब एवं जगत के अन्य अन्य सभी व्यक्तियों के प्रति आसक्ति का परित्याग करना सीखा है। कबूतर कबूतरी के प्रति आसक्त हो गया, फिर उस कबूतरी को देख के बाकी सब भी उसमें घुस गए जाल में, और बहेलिया जाल उड़ा ले चला। एक दूसरे की आसक्ति ने किस तरह से पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। अजगर से मैंने सीखा कि प्रारब्ध में विश्वास, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अजगर करे ना चाकरी, कोई प्रकार की नौकरी नहीं करता अजगर। 1000 वर्ष जीता है, जाने क्या खाता है। सर्पा पिबंती पवनम ये जाना दुर्बलास्ते। सांप हवा पी करके जीते हैं, परंतु दुर्बल नहीं है। चक्षुश्रवा, कान भी नहीं होते हैं, आंखों से सुनते हैं, उनका भी अपना वैशिष्ट्य है। और पंक्षी करे ना काम, कितने ही सारे लोग हैं। हमारे परम गुरुदेव कबूतरों से, चिड़ियाओं से बहुत प्रेम करते थे, वो दाना दिलवाते थे उनके लिए। अभी तो हमारे दुर्भाग्य से चिड़िया इतनी दिखाई भी नहीं देती गांवों में, शायद हो, क्योंकि हमारे इन सब से इतने सारे रेडिएशंस निकल रहे हैं, इतनी सारी रेडिएशंस निकलने की चिड़ियाओं का जीवन मुश्किल हो रहा है। अनायास प्राप्त द्रव्य द्वारा जीवन यापन। आप नीचे जाके नेट ले लो, मैं उससे पूछ करके आपको बताती हूँ। वो सामान लेने आया, उसको ओटीपी दे दे, वो नीचे वेट कर रहा है। तो अनायास जो प्रारब्ध में विश्वास है, भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा ही, ये अजगर से सीखा। और अनायास प्राप्त द्रव्य द्वारा, अचानक कोई धन मिल जाए उससे जीवन यापन, जो मिल जाए उसी में जीवन चला लेंगे। और धैर्य धारण, और तीसरी विशेषता धैर्य पूर्वक रहता है। और संतुष्ट रहने की शिक्षा, और ये केन संतुष्ट हो सततम योगी यथा आत्मा दृढ़ निश्चया। ठाकुर जी कहते हैं कि जो योगी है, मेरे से युक्त है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। बाहर जाके बात करो। तो संतुष्ट रहने की शिक्षा मैंने ग्रहण की है। मैं हर हालत में संतुष्ट रहता हूँ। बाद में समुद्र से मैंने बाहर से संपूर्ण रूप में प्रसन्न और अंदर से गंभीर। बाहर समुद्र दिखाता है कि वो संपूर्ण रूप से प्रसन्न है, उसमें हिलोरें आ रही है, समुद्र को लगता ही नहीं इससे कोई दुख है। देखो, जो पानी में रहने वाले हैं, मछलियां हैं, और कितने ही प्रकार के जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो समुद्र में प्रसन्न रहते हैं।
तो ऊपर से प्रसन्न दिखाई देता है समुद्र, लेकिन अंदर से गंभीर है। ऐसे भक्त होते हैं, बाहर से तो वो प्रसन्न दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा चिंतन करते हैं। एक बार की बात थी, गुरुदेव बैठे थे, गुरु जी बहुत हंसी मजाक करते थे, हंसते भी थे, और कभी कभी तो इतने हंसते थे कि एकदम उनका ये मुख कमल जो है एकदम लाल पड़ जाता था। तो कभी कभी हम लोग संसारी लोग हैं ना, बद्ध जी, तो कोई कोई बैठा रहता था, बड़े दुख में रहते थे, तो कोई दुख की बात करता था, महाराज जी हंस देते थे। तो महाराज जी इतना दुखी है, आप इतने हंस रहे हैं। फिर तब गुरुजी ने बताया था कि मैं कभी कभी हंस लेता हूँ, महाराज जी कह रहे हैं, मैं कभी कभी हंस लेता हूँ, पर मेरे गुरुजी यानी कि परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी बोलो हमेशा गंभीर रहते थे। प्रभुपाद जी हमेशा गंभीर रहते थे। लेकिन अब जो थोड़ी सी ये चली आ रही है, ये लोग थोड़ा सोशलाइज कर लेते हैं, भक्तों से बात कर लेते हैं, परंतु ऐसे नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसी प्रकार ऊपर से और नीचे से गंभीर, और इसके बाद अलक्ष्य अभिप्राय, अर्थात उसके हृदगत भावों को किसी को भी नहीं पता चल सकता, ऐसा गंभीर। कहते समुद्र के समान गंभीर है, इनके मन में क्या चल रहा है ये जान नहीं सकते। निश्चलता, स्थिर, यानी कि हिलेगा नहीं अपनी जगह से, डिगेगा नहीं। आज कुछ कल कुछ, भक्ति मार्ग में चल दिए, अभी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, काय का भगवान, कुछ भगवान नहीं है। एक पुजारी पर हमारा दृढ़ विश्वास है, हम जाते हैं, पुजारी हमको देख के बड़ा प्रसन्न होता है, बड़े अच्छे से बातचीत करता है, हमको प्रसाद देता है। लेकिन एक दिन ऐसा गए कि पुजारी ने हमारी तरफ देखा भी नहीं, प्रसाद भी नहीं दिया। कहाँ गई भक्ति भैया? भक्ति पुजारी की थी, मंदिर की थी, लोगों पर अपना रौब जमाने की थी, या भगवान की थी? बताएं तो। सारी श्रद्धा टूट जाती है। पुजारी के लिए थी, इसीलिए क्या होता है कि गुरु लोगों के पास जितने भक्त आते हैं, सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो वास्तव में भजन चाहते हैं। ये वेदांत कहता है, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रही। बहुत कम ऐसे हैं जिनको भगवान चाहिए। हम तो अपनी मन की शांति के लिए जाते हैं। मन है तो फिर तन भी है, आत्मा तो इन सबसे ऊपर है। और ये खुद गुरुजी ने कल परसों की कथा में भी कहा है। निश्चलता और अक्षुब्धता, यानी किसी भी कारण से क्षोभित ना होना, हलचल नहीं होना, शुद्धता नहीं होनी किसी भी कारण से, शांत गंभीर। कैसे? नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। इमोशंस लोगों में आते हैं। जो गंभीर विद्वान है वो हर अवस्था में शांत रहते हैं। मार्कंडेय जी की बड़ी इच्छा थी, मैं देखूं माया। भगवान कह रहे क्या करेगा माया देख के? शंकर जी को भी मना किया, माया मत देखे। दुर्योधन को भी माया दिखानी पड़ी। कभी भगवान लंबे हो गए, कभी छोटे हो गए। कंचू की द्वारपाल से का पकड़ ले, भगवान फिर ऊंचे उठ जाते थे, कभी छोटे बन जाते थे। माया भगवान ने अर्जुन को भी दिखाई, विश्वरूप दिखाया, परंतु मार्कंडेय की जो माया दिखाई वो बड़ी बड़ी विचित्र थी। बार बार उनके अंदर गए हैं, बाहर आए हैं, अंदर गए हैं, बाहर आए। तो मन शुद्ध हो गया, तब बहुत हो गया, थक गया हूँ। तब फिर शंकर जी आए हैं, पार्वती जी आई हैं। तो शंकर जी ने कहा कि उनको समझाया है पार्वती के कहने पर। तब शंकर जी ने कहा, मैं भागवत 11वां स्कंद में नहीं, 12वें में, मार्कंडेय की कथा 12वें में है, 9वां 10वां 11वां अध्याय। मैं, ब्रह्मा और विष्णु हम एक ही हैं। हम तीनों जगत की स्थिति भी कर सकते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी कर सकते हैं। जब इसमें हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु एक है यहाँ पर, और लेकिन ये तीनों में तीनों शक्तियाँ भगवान ने दे रखी हैं, इसलिए कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। और हम समय और हर समय प्रशांत भाव से रहने की शिक्षा मैंने समुद्र से ग्रहण की है। तो आप लोग चाहेंगे तो टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, इससे मैंने क्या लिया, इससे मैंने क्या लिया, इससे मैंने क्या लिया।
एक और पढ़ती हूँ। पतंगा, कीट पतंगे। पतंगे को आप देखो, पतंगे को उर्दू में परवाना कहते हैं, परवाना। और ज्योति को कहते हैं शमा, है ना। पतंगा कहाँ जाता है? आग की तरफ ही जाएगा। घर में पतंगे घुस जाते हैं, हम कहते हैं लाइट बंद करो, बाहर की सड़क की लाइट जलिए, पतंगे बाहर चले जाएंगे। तो पतंगे से मैंने क्या सीखा है? आग के स्वरूप के प्रति मुग्धता के कारण मरते हुए देखकर मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि मनुष्य कनक कामिनी और वस्त्र आदि का उपभोग करने के लोभ से लालायित होकर बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण अपना सर्वस्व गंवा बैठता है। मैंने देखा, सुन लो, ये हम सब के लिए ही है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्या? ये कीट पतंगा, कीट पतंगा कहाँ जाता है? आग। वही जाएगा जहां उसको मरना है। ऐसे कोई क्यों जा रहा है? जहां मरना पड़े वहीं जाएगा। पर इसी प्रकार से हम जीते जी क्या सोचते हैं? हमारे पास सोना रहे, ये मेरी बहू ने पहना है मैं क्यों नहीं पहनी, ये मेरी बेटी ने पहना है मैं क्यों नहीं पहन रही, मेरे भी यहाँ पे चैन होनी चाहिए, हाथ में कंगन होना चाहिए, और कामिनी स्त्री होनी चाहिए, स्त्री को पति होना चाहिए। ये सब जो कनक कामनी है। और वस्त्र, मुझे तो अच्छी साड़ी पहनना है, मुझे तो अच्छे ही गहने पहनना है, मेरे हाथ में चूड़ियां, इन सब की देखो हालत क्या बताइए। लाख मालाएं कर लो, लाख धाम कर लो, खूब उछल लो, मन में खुश हो लो, परंतु ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तो वस्त्र आदि का उपभोग करने के लोभ से लालयित होकर मैंने क्या देखा है? इनकी बुद्धि भ्रष्ट रह जाती है। आधे टाइम तो शॉपिंग में ही जाएगा, आधे टाइम दूसरों ने क्या पहना है उससे मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, यार ये अच्छी लग रही है। ये सब चीजें ईर्ष्या को जन्म देती है, मोह को जन्म देती है। कहा जा रहा है 50 के बाद 45 के बाद त्याग दो, नहीं। तो बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण अपना सर्वस्व गंवा बैठते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। यदि रूप गोस्वामी के लिए आंसू नहीं गिरे, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए फूट फूट कर नहीं रोए, महाप्रभु की लीलाएं देखकर हृदय विभूत नहीं होता है, तो काय की माला, काय का स्वाध्याय, काय का सब कुछ? मन तो फिरा ही नहीं ना। माला फिरत झुक गया, फिरा ना मन का फेर। तो इस तरह से इस जगत में हम एक ही चीज ग्रहण करने आए हैं, नाम ग्रहण। गुरु जी भगवान ने भेज दिए और उनसे नाम ग्रहण करके उनकी जो श्रीमद् भागवत हमारे लिए सब कुछ है, साक्षात कृष्ण है, इनकी शिक्षाओं को हमने ग्रहण नहीं किया तो आप 10 भागवत करवा लो, 20 सुन लो, 30 जाके बैठ जाओ, कोई लाभ नहीं होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। दीदी जैसे आपने अभी बताया कि आँखों से प्राण निकलने का, और तो ब्रह्म रंध्र से निकलने का या हृदय का कैसे पता लगता है? वो तो आंखें थोड़ा टेढ़ जाती है, ब्रह्मरंध्र फट जाता है। ब्रह्मरंध्र। अच्छा, और हृदय का दीदी? हृदय से प्राण निकलते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ज्योति सी निकलती है। अच्छा दीदी, उधर हृदय दिखाई नहीं देते। ठीक है। कभी मुंह खुला रह जाता है, कभी आंख खुली रह जाती है। एक दीदी ये और बताइए, जैसे
आपने कहा कि मंत्र करते हुए ये करो कि हमारे गुरुवर्ग जो हैं किस तरीके से राधा कृष्ण की युगल सेवा कर रहे हैं, तो क्या एक ही सेवा का ध्यान आना चाहिए या अनेक प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं? सेवाएं बहुत है, धीरे धीरे हमारी एक ही सेवा में नियुक्ति हो जाती है। ये मेरी प्रधान रूप से वहाँ पर यही सेवा है। नहीं, जैसे गुरु वर्ग की अभी तो अपनी तो दीदी कहाँ कि आप कह रहे थे ना गुरु वर्ग हमारे ये कर रहे हैं युगल सरकार की सेवा, तो उनकी केवल एक ही सेवा के विषय में सोचना नहीं है नहीं या नहीं अनेक नहीं अनेक नहीं सेवा नहीं, के गुरु विषय जी में? हर प्रकार की सेवा करेंगे। ठीक है दीदी। हाँ, कृष्णानंदा है ना, कृष्णा मतलब कृष्ण को हाँ भी जी। आनंद देने वाले, और कृष्णा मतलब हाँ जी। राधा जी को भी आनंद देने वाले। तो ठीक है कृष्ण के दीदी, लिए भी कर रहे हैं और राधा जी को भी आनंदित कर रहे हैं। ठीक है दीदी, धन्यवाद। दीदी हाँ। नहीं कहना, आपने अभी बोला मतलब किसी का मुंह खुला रहता है, इसकी क्या गति है? उसकी गति अच्छी ही होगी, अच्छी गति होनी चाहिए। मुंह खुला रह गया तो, परंतु मैंने शास्त्रों में आँख खुला का पढ़ा है और ब्रह्मरंध्र का खुला है, और मुंह खुला कर मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मुंह खुला की खुला रहे। हाँ, दीदी आँख जैसे खुली रहती है। आँख से अच्छी गति है। हाँ, मेरे ससुर की ना आँखों से एकदम मोटी मोटी आँखों से मेरे हाथ में जैसे दम निकला, तो मैं वही देखती रही। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। तो काल जो 12वां क्वेश्चन था, भगवान का भजन करते हुए भक्त की कैसी इच्छा होनी चाहिए, इसमें मैंने आंसर ये लिखा था, पता नहीं ठीक है कि नहीं, ये आएगा कि नहीं, आप बता दीजिए। भगवान का भजन करते समय भक्त को मानने श्री कृष्ण का चिंतन भी होना चाहिए। भजन और चिंतन एक ही बात तो हो गई ना। इच्छा यही होनी चाहिए कि बस उनका नाम रूप गुण लीला हमारे हृदय में चलते रहे, उनके रूप का दर्शन हो, उनके गुणों का प्रकट हो, ये सब चिंतन होने चाहिए। धीरे धीरे उनकी लीलाओं का दर्शन दिखाई दे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी रजस्वला टाइम में आने कर सकते हैं? कौन से टाइम पे? जब रजस्वला होते हैं दीदी। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी दीदी, धन्यवाद। दी एक प्रश्न और था, जैसे उसमें सुधा दीदी ने भागवतम में 3रे स्कंद में 20वां अध्याय सीमा यादव के नाम से डाला दीदी, लेकिन क्लास में 2 सीमा यादव हैं, तो किसके नाम से है वो? सुधा दीदी कौन सी सीमा? ये सुधा बता दो, किस सीमा के नाम पे डाला है तुमने? सीमा यादव जो लखनऊ वाली दीदी है उनके नाम पे डाला है। आप भी सीमा, आपका भी सरनेम यादव है? हाँ जी दीदी, मेरा भी है। आप कहाँ से हो? दिल्ली से हो? कहाँ से हो? मैं यमुनानगर से हूँ दी। ठीक है, मैं आपको जो अलॉट करूंगी ना उसमें फिर आपका नाम नोट करूंगी, सीमा यादव। सीमा यादव लखनऊ वाली यहाँ पर है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, वही हूँ, लेकिन मैं करूँगी नहीं दीदी। दीदी दूसरी सीमा जो है उनको नाम डाल दो आप। तो आपको बताना चाहिए ना। आप कर लोगे? नहीं दीदी, मैं तो अभी वही कोशिश कर रही हूँ, अभी समय लगेगा दीदी। तो सब कोशिशें तो कर रहे हैं दीदी। दीदी अभी मैंने पढ़ा नहीं, अभी तो मैं ज्वाइन की हूँ, बस ऐसे सीख रही थी दीदी। तो उसमें तो समय, अभी आपका नंबर अभी थोड़े ना, अभी तो बाद में आएगा, इसमें आपको बात कर प्रैक्टिस करो, अभी से अच्छा मौका मिला है। बाद में ये आपको तो 20वां अध्याय दिया, बाद में है ना, ये दूसरी सीमा है। दूसरी सीमा दीदी है, उनको दे दीजिए दीदी। ये सीमा कौन से नगर से बोल रही थी? मैं लखनऊ से। यमुनानगर। हाँ, लखनऊ से दीदी। नहीं, कमला नगर। यमुनानगर से। कमला नगर वाली सीमा को 21वां अध्याय दे दो, ठीक है? कमला नगर से दीदी। हाँ, तो सीमा यादव यमुनानगर वाली जी, आप ले लीजिए 20वां अध्याय, 20th तृतीय और स्कंद सीमा यादव लखनऊ कौन सा कर रही है? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ दीदी।
करोगी नहीं तो फिर। ऐसी बात नहीं, और आप वैसे करो, तुम बोलती इसमें हो कि अभी मुझे समय गुरु जी की सेवा करनी है, और जब सेवा का मौका मिल जाए तो पीछे क्यों हट रही हो? ये अवसर फिर दोबारा थोड़ी आएगा। हाँ दीदी, लेकिन अभी भी थोड़ा समय लगेगा दीदी। ठीक है, इनको थोड़ा समय दे दो, बाद में कर लेंगी, अभी इनको दे दो। जी, ये सीमा दीदी यमुनानगर वाली, आप 20 अध्याय ले लीजिए, 20 स्थान 20वां अध्याय, ठीक है। सीमा तुम्हारा नाम शिवानी, लखनऊ सीमा का नाम शिवानी है, दीक्षा नाम। हाँ दीदी, अभी गूगल पे चेंज करना है दीदी। दीदी गूगल पे अभी चेंज करेंगे तब शायद शो करेगा दीदी, अभी चेंज नहीं किया है दीदी। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। सीमा दीदी, ये यमुनानगर वाली, आपके पास श्रीमद् भागवतम गौड़िया मठ की है ना? हाँ जी दीदी, मेरे पास है। फिर ठीक है, फिर आप ले लीजिए 20 चैप्टर। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, हम्म धन्यवाद प्रणाम दीदी। हम्म दीदी, किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि अगर हमारी मृत्यु निश्चित है तो फिर ये जो अकाल मृत्यु होती है, फिर ये मतलब कैसे होती है? ये तो मतलब समय से पहले हो जाती है, तो फिर क्या ये प्रारब्ध है हमारे ये भी, या मतलब कैसे होती है? अकाल मृत्यु उसका प्रारब्ध ही है, उसकी मृत्यु अकाली निश्चित है तो अकाली होगी ना, सब पहले से निश्चित है। ठीक है। एक कर्म होते हैं प्रारब्ध, एक होते हैं संचित, एक होते हैं क्रियमाण। प्रारब्ध में भी नहीं था, संचय भी, लेकिन क्रिया वर्तमान में ऐसे कर्म कर दिए तो फिर भगवान के डिसीजन बदल जाते। सुधा, आज कौन श्रीमद् भागवत बोल रहा है? हाँ बोलो बोलो। दीदी, प्रारब्ध और अनुष्ठान में क्या अंतर है? दीदी ने पूछा है। प्रारब्ध और अनुष्ठान। अनुष्ठान अनुष्ठान, प्रारब्ध तो भाग्य को कहते हैं, अनुष्ठान तो जब कोई, जैसे किसी के ग्रह की शांति तो अनुष्ठान करवाया जाएगा, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान होते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। प्रारब्ध जो भोगने वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध भी दो प्रकार के, एक आरब्ध एक अनारब्ध। जो प्रारंभ हो गए हैं भोगना वो मिटेंगे नहीं जल्दी से, और बहुत से अनारब्ध हैं जो झोले में बंद पड़े हैं, किसी जन्म में खुलेंगे, पाप के और पुण्य के कोई भी हो सकते हैं, लेकिन भक्त के सब मिट जाते हैं। अनुष्ठान होते हैं वैदिक क्रियाएं, यज्ञ आदि, हवन इत्यादि, ये सब अनुष्ठान है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। दीदी, आज चौथा अध्याय रिपीट करेंगे क्योंकि उस दिन ठीक नहीं हुआ था, तो आज उसको अनुराधा खंडेलवाल दीदी बोलेंगी। हालांकि इनको 6th अध्याय भी, 6ठा अध्याय भी इनको मिला हुआ है, पर इन्होंने खुद इनिशिएट किया कि मैं इसको एक बार भी बोलना चाहती हूँ ग्रंथ से देखकर, तो वो आज बोल रही हैं अनुराधा खंडेलवाल दीदी। बोलिए दीदी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। अज्ञात में राधन से ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनोपपि सचिमुत्र मत्रं स्वरूपम रूपम तस्सा अग्रजपुरी माथुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडम गिरवर महो राधिका माधवाशां प्राप्त अस्य पतित कृपया श्री गुरुं तम नतो अस्मि। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में नमस्कार करती हूँ। नमस्कार नहीं बोलना है, दंडवत प्रणाम बोलना है। प्रणाम, दंडवत प्रणाम करती हूँ।
और यहाँ पर उपस्थित मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। वंदन अभिवादन प्रणाम करती हूँ। किसी को वंदन, किसी का अभिवादन, किसी को प्रणाम। आज है भगवत गीता का 4th अध्याय है, महाराज परीक्षित का 6ठी विषयक प्रश्न। और भगवत गीता क्यों कह रही हो? श्रीमद् भागवत बोलो। भागवत गीता भागवत सॉरी दीदी, श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज 4था अध्याय, श्री परीक्षित महाराज का 6ठी विषयक प्रश्न और श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कथा का आरंभ। और पेज नंबर है 284। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के वचन आत्म तत्व का निर्णय कराने वाले थे, और इन वचनों को सुनकर के परीक्षित ने अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विशेष भाव से, अनन्य भाव से समर्पित कर दी। परीक्षित महाराज ने अपनी देह, पत्नी, पुत्र, महल, धन, भाई बहन और अपना निष्कंटक राज्य में जो अधिक ममता और आसक्ति हो गई थी, वे एक क्षण में ही उन्होंने उसका त्याग कर दिया। जो मनुष्य हरि कथा नहीं सुनते, उनके दिन व्रत में ही बीत रहे हैं। इस वाक्य के द्वारा आपने मुझसे प्रश्न किए थे, और परीक्षित महाराज ने भी श्री कृष्ण की महिमा को सुनने के लिए भी श्री सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछे थे। परीक्षित महाराज ने अपनी मृत्यु का निश्चय समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म हैं, उनको संपूर्ण रूप से परित्याग कर भगवान श्री कृष्ण में अपने सेवा भाव को और भी मजबूत कर दिया। आप निष्पाप तो सर्वज्ञ हैं, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है। श्री हरि की इन कथाओं का श्रवण करते करते मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया के द्वारा किस प्रकार इस संसार की सृष्टि करते हैं। यह विषय इतना रहस्यमय है कि बड़े बड़े मुनीश्वर इसको समझने में भूल कर बैठते हैं। अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ नामक बहुत सी शक्तियों से संपन्न परम पुरुष श्री हरि किस प्रकार से और वो अपनी कौन कौन सी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रक्षा करते हैं तथा पुण्य संहार कर उसे अपने में लीन कर देते हैं, और वह पुरुष किस प्रकार स्वयं से ही क्रीड़ा करते हैं और किस प्रकार माया शक्ति के साथ खेलते हैं, तथा किस प्रकार ब्रह्मा, मरीचि आदि देवता रूप में क्रीड़ा के छल से स्वयं को देव, नर आदि के रूप में सृजन करते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बहुत ही अद्भुत, अचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। भगवान तो अकेले हैं और एक ही साथ, एक ही समय में प्रकृति के सप्त, रज और तम आदि गुणों का पान करते हैं, परंतु वे उनमें लिप्त नहीं होते हैं। वे अपने ईक्षण मात्र से ही विश्व का उद्धारण करते हैं और पालन भी करते हैं, और ब्रह्मा, मरीचि आदि रूप में प्रादुर्भाव होकर सृष्टि कार्य करते हुए किस प्रकार से प्रकृति के गुणों को ग्रहण करते हैं। सृष्टि ना कह के सृष्टि बोलना चाहिए, सृष्टि गलत होता है, सृष्टि बोलना चाहिए। हाँ, आपका शब्द ब्रह्म वेद में विशेष रूप से प्रवेश है तथा पर ब्रह्म श्री कृष्ण के तत्व को भी आपने यथार्थ रूप से अनुभव किया है। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और
रुद्र रूपों को स्वीकार करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। उनके स्वरूप एवं अलौकिक गति की बुद्धि को नहीं समझा जा सकता। उनके स्वरूप को अलौकिक बुद्धि से भी नहीं समझा जा सकता। अलौकिक नहीं, अलौकिक बुद्धि से, अलौकिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, जो कि योगियों के लिए बड़ी दुर्लभ है। वे श्री राम कृष्ण आदि के रूप में अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं और भक्तिहीन राक्षसों और असुरों का वध करके उन्हें पूर्ण जन्म से मुक्ति प्रदान करते हैं। वे अप्राकृत शुद्ध सप्त तनु से युक्त हैं। वे अत्यधिक भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों का बड़े प्रेम से पालन करते हैं और भक्तिहीन साधन करने वाले लोग उन्हें कभी भी नहीं जान सकते। उनके समान ऐश्वर्य किसी के पास भी नहीं है, फिर उनसे अधिक की तो बात ही क्या है। ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर अपने स्वधाम मथुरा मंडल और वह ब्रह्म स्वरूप गोपालपुर में वे नित्य विहार करते रहते हैं, जिनका श्रवण कीर्तन स्मरण दर्शन अर्चन शीघ्र ही लोगों के अनर्थों और कलमशों का विनाश करता है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और पल्लों की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब तक बड़े बड़े तपस्वी दानी कर्मी अश्वमेध करने वाले वेद शास्त्रों में कुशल व्यक्ति अपने अपने कर्मों और साधनाओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण नहीं करते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और नीचे जाति के लोग जैसे किरात, हूण, पुलिंद, यवन और खस, जो लोग अपने कर्मों से पापी हैं, वे सभी भगवान के आश्रित भगवत स्वरूप सदगुरु के चरणों में शरणागत होने मात्र से ही वे पवित्र हो जाते हैं। मुक्ति की कामना वाले कपट धर्मयुक्त ज्ञानी एवं योगी पुरुषों की तो बात दूर रहे, निष्कपट ब्रह्म और शंकर आदि भी अपने शुद्ध हृदय से जिनके स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं जान पाते। जो समस्त संपत्तियों की स्वामी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों का भोग करने वाले और फल प्रदान करने वाले हैं, संपूर्ण प्रजाओं के अधीश्वर हैं, उन्होंने ही कृपा पूर्वक अवतार लेकर पृथ्वी देवी के पति के रूप में लीला को प्रकाशित किया है। पंडितगण पांडित्य की बात पर अपनी अपनी रुचि के अनुसार परमात्मा के स्वरूप का साकार और निराकार बताते हैं। विद्वान जीवात्मा के स्वरूप को सर्वगत, विश्व को मिथ्या अथवा सत्य या नित्य अपनी युक्तियों के द्वारा कुछ भी वर्णन करते रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ईश्वर पर आश्रित न होने के कारण अभी शुद्ध नहीं हुई है। अतः वे भगवान के यथार्थ तत्व का दर्शन नहीं कर सकते। सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए वेदवाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रेरित कर उन्हें ब्रह्मा जी के मुख से वेद रूप को प्रकटित कराया था। ये सरस्वती देवी ध्यान दे सेंटेंस पर ध्यान दे कि जब ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि जागृत करवाई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से ओम शब्द उच्चारण हुआ था। अथवी कहीं कहीं पर ऐसा भी है, कल्प कल्प की बात है। अथ अब इसके बाद ये मंगलवाची शब्द है, तो ये उच्चारण हुआ था। ऐसा भी है कि भगवान की वंशी से जो क्लिंग शब्द है उसको समझा, इस जगत की उत्पत्ति का भी कारण है और श्रृंगार रस भी क्लिंग से उत्पन्न है। जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, जो रास पंचाध्यायी का दूसरा श्लोक है, वहीं से कलम से क्लिंग बना है। इनमें सब बहुत गहरी बातें हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि सरस्वती देवी को प्रेरित किया, जिसने ब्रह्मा जी को के अंदर वेद वाक्यों को प्रकट किया। और ये सरस्वती देवी
श्री कृष्ण को ही अपना उपास्य मानती हैं। तो सरस्वती की भी किसकी उपासना करती है? कृष्ण की ही। तो कृष्ण की प्रेरणा से। जो विभु पुरुष देव मनुष्य आदि शरीरों की रचना करके उनमें अंतर्यामी रूप से स्वयं वास द्वारा उन समस्त शरीरों को सफल और सार्थक करते हैं, जो 11 इंद्रियों और 5 महाभूत रूप 16 गुणों की चेतनता को प्रकाशित करने वाले आत्मा के रूप में ही अनासक्त भाव से केवल दृष्टि के द्वारा ही इन 16 गुणों के 16 विषयों का भोग करते हैं। तो भगवान की जैसी ये दृष्टि सृष्टि देखने मात्र से ही सृष्टि है, इसलिए इसको यहाँ सृष्टि दृष्टि कहा गया। देखने मात्र से ही सृष्टि है। तो 5 महाभूत और 11 इंद्रियां भगवान ही इनके भोक्ता हैं। ये सबको दे रखी है। संसार में जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु, मनुष्य को भी वेदांत में जंतु कहा गया है। जीव जंतु का अर्थ खाली ऐसा नहीं कि जीव मनुष्य हो गया और जंतु हो गए जानवर या कीट इत्यादि। सभी जीव जंतुओं में भगवान विराजमान है और सभी के अंदर ये 16 रहेंगे ही रहेंगे। तो बाद की जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये भगवान से पहले उत्पन्न हो गई हैं। ऐसा भी कहीं कहीं पर लिखा है कि लक्ष्मी जी के सहयोग से ये 16 चीज़ पहले से ही आ गई, जो हर में विराजमान है। हाथी से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर सभी में। दीदी 16 गुण तो हो गए, 16 विषय कौन से? यही 16 गुण जो 5 महाभूत हैं, इनकी 5 तन्मात्राएं, 5 विषय हैं। और इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। यही माने जाएंगे बस, और कुछ नहीं। तो फिर इनको 5 महाभूतों को निकाल कर तन्मात्रा ले लेंगे। 5 महाभूतों की 5 महाविषय तन्मात्राएं और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, सुनना, जो ये सब 10 हो जाएंगे। चखना, सुनना, ये सब, बोलना, चलना फिरना, मलमूत्र विसर्जन करना, ये सब संसार में सभी लोग ये करते हैं। इस तरह से 16 विषय होते हैं। और भक्तगण जिनके मुख कमल से ज्ञान में मकरंद के मधुर अमृत का पान करते रहते हैं, मैं भगवान वासुदेव के उन सत्यावेश अवतार भक्ति योग के ऐश्वर्य से संपन्न अपने गुरुदेव भगवान श्री व्यास जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। व्यास जी को यहाँ पे शक्तिवेश अवतार बता दिया। परशुराम भी शक्तिवेश अवतार है। और जैसे वो शक्तिवेश, और पृथु महाराज जी भी। पृथु महाराज भी शक्तिवेश अवतार का अर्थ है कि जो हमेशा नहीं होते, काल क्रम से जब आवश्यकता होती है तो शक्ति देकर वो काम कराया जाता है। कभी किसी को शक्ति देकर, तो उस समय जब पृथ्वी का दोहन हो रहा था तो पृथु महाराज की आवश्यकता थी, इसलिए उनके शक्तिवेश अवतार है। वो साक्षात भगवान नहीं है। इसी प्रकार से वेद व्यास जी भी शक्ति आवेश है, और परशुराम भी। तो क्षत्रियों ने धरती को बहुत आतंकित कर रखा था, इसके लिए शक्तिवेश अवतार, शक्ति का आवेश किया गया है। ठीक है, अच्छा था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। च नहीं बोलना चाहिए, चा बोलना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च। ठीक है, अच्छा प्रयास है। हरे कृष्णा दीदी, दैवत का नाम दीदी। हाँ दीदी, ये ना इसका जो 7वें श्लोक में ना ये बताया कि सर्ग विषय पर्जन और विसर्ग विषय पर्जन। तो दीदी इसमें बताया, हरे कृष्णा, बोलो। सर्ग विषय तो समझ आ गया कि मतलब जो भगवान कह रहे हैं कि एक तरफ से उनकी जितनी भी शक्तियाँ उनके साथ वो मिलकर जो क्रीड़ा करते हैं, और मतलब जो उन्होंने ये जो होते हैं महत्व और अहंकार आदि तत्व की सृजन करते हैं। तो दीदी विसर्ग को हम मतलब कैसे समझेंगे, थोड़ा आसान भाषा? तीसरा स्कंद सर्ग का है, ये भी द्वितीय स्कंद चल रहा है, यह द्वितीय स्कंद है। तो तीसरा सर्ग आएगा, सब पूरा बताया जाएगा, और चौथे में विसर्ग आएगा, सब खुलकर होगा अनुराधा। उसमें विस्तार से सब बताया जाएगा। मैत्री विषयक प्रश्न होंगे,
अहंकार से कैसे इंद्रिय, ये सब यथा अंडे तथा ब्रह्मांड, सब चीज़ें आएंगी उठकर। पांचवी में जाके लोकों का वर्णन हुआ है, दीपों का वर्णन हुआ है। अभी तो अधिकारी निरूपण हो रहा है, किस तरह से ब्रह्मा जी अधिकारी बने सृष्टि बनने के लिए। जब 100 वर्षों तक गृहस्थ आश्रम और वर्णाश्रम का बिना किसी मिस्टेक के पालन होता है, वो व्यक्ति ब्रह्मा की पोस्ट पर पहुंच जाता है। उसको जीव कोटि का ब्रह्मा कहते हैं। जब जीव कोटि का ब्रह्मा नहीं मिलता तब इसको कहते हैं वैराज ब्रह्मा। फिर हिरण्यमय ब्रह्मा होता है, वो भगवान स्वयं होते हैं। फिर वही स्वयं ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का कार्य भी करते हैं एक अंश से, क्योंकि वो कभी भी रास विहार को छोड़ नहीं सकते, गोलोक धाम छोड़ नहीं सकते। वृंदावन परित्यज्य पारमेकं न गच्छति। ठीक है, कीर्तन दीदी आज मैं गाऊं? गाओ। ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे। ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। मोरे मुकुट मकराकते कुंडल, गल बैजंती माला। मोरे मुकुट मुकुट नहीं, मुकुट बोलो, मुकुट बोलो, मुकुट बोलो। मुकुट मकराकते कुंडल, गल बैजंती माला। चरण ने पर रसाल, राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर बदन कमल दल लोचन, बाकी चितवन हारी। सुंदर बदन कमल दल लोचन, बाकी चितवन हारी। मोहन बंसी बिहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन में धेनु चरावे, गोपी जन मनहारी। वृंदावन में धेनु चरावे, गोपी जन मनहारी। श्री गोवर्धन धारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूप अवतारी। राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूप अवतारी। कीर्तन धर्म प्रचारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। तुम बिन मेरे और न कोई, राम रूप अवतारी। तुम बिन मेरे और न कोई, नाम रूप अवतारी। चरणन में बलिहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। नारायण बलिहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम दीदी। वांक्षाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रणाम दीदी।